हाँ देखो, ये क्वेश्चन है 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7वां। आकृति 12.25। ये आकृति जो दिया गया है, कौन सी आकृति है? 12.25। ये क्वेश्चन में दिया गया है ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, अर्थात ए वाली भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से AD 14 है, CD 14 है, BC 14 है और AB भी क्या है? 14 है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त की 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये पूरे किसके अंदर है? वर्ग के अंदर है, लेकिन पूरे वर्ग को ये चिन्हित नहीं किया गया है। जब पूरे वर्ग को नहीं किया गया है तो मान लो कि ये कोई एक वृत्त है, ठीक, इसका चतुर्थांश निकाल देंगे ऐसे ऐसे। अब देखो ए वाला भाग मान लो कि यहाँ पे है यहाँ पे एक भाग, यहाँ पे है दूसरा भाग, यहाँ पे है तीसरा ए हो गया और चौथा ए वाला हो गया। मतलब एक वृत्त को ही 4 भागों में बांटा गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में से इन त्रिज्यखंडों, 4 त्रिज्यखंडों को मिलाकर एक ठो वृत्त बन रहा है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों छोटे छोटे वृत्तखंडों के त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको हल करेंगे। वर्ग की भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों वृत्तों के केंद्र से होकर ये वाली भुजा बन रही है। देखो इन दोनों को केंद्र से, इन दोनों के केंद्र से, इन दोनों के केंद्र से, तो यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और इसका भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। यदि ये टोटल 14 सेंटीमीटर की है तो इसकी त्रिज्या कितनी की होगी? 7 की होगी, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी यहाँ से यहाँ तक कितने की होगी? 7 सेंटीमीटर की। ठीक, तो हम यदि वृत्त की बात करें तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर या तो भुजा गुणे भुजा। तो भुजा कितनी है वर्ग की? 14 गुणे 14 बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये छोटे छोटे जो त्रिज्यखंड है इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल न निकाल के या तो इस कंडीशन में निकाल सकते हैं कि थीटा के जगह पे कितना है? वर्ग है 90 डिग्री बन रहा है, थीटा के जगह पे 90 डिग्री मान के और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं कि 4 गुणे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। उससे भी निकाल लेंगे क्योंकि 4 तो त्रिज्यखंड है तो 4 गुणे कर सकते हैं, उस सूत्र से निकाल सकते हैं। और दूसरा सूत्र इन चारों को मिला के एक वृत्त बन रहा है। ठीक, तो 4 छोटे त्रिज्यखंड को मिलाकर एक वृत्त बन रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर या तो इस विधि से करो या तो यहाँ पे हम ये भी सूत्र लगा सकते हैं कि 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुणे पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। या तो इस सूत्र से निकाल लो या तो चारों को मिला दिए तो एक वृत्त बन गया, इस सूत्र से निकाल लो।
ठीक, कौन से वाले से निकाले? ए भी वही है, ए भी वही है। देखना कैसे, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये हो गया, 4 ठो छोटे छोटे हैं तो 4 का गुणा कर दिए, 4 गुणे पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा कितना है? 90/360। अब देखो A0 से A0 कट गया, 9 चौक 36, 4 एक कम 4, कितना बचा? पाई आर स्क्वायर बचा कि नहीं? पाई आर स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। ये बचा। तो हम इस सूत्र से भी इसको क्या करते हैं? निकाल सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर बचा, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7। तो 7 से 7 कट गया, 7 एक कम 7, 22 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में निकाल लेंगे। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। खंडों का क्षेत्रफल, 4 ठो त्रिज्यखंड है इसलिए 4 भागों में बटा है, तो इसको हम वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है? 196, और वृत्त का कितना आया है? 154। इसको जब घटाएंगे तो ये बचेगा, छायांकित भाग वाला बचेगा। देखो, इस पूरे वर्ग में हम इन चारों को घटा दिए, तो ये वाला बचेगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा तो 2, और 9 में 5 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर। समझ में आया? सर स्क्रीन पे देखिए क्या आया। नहीं चल रहा।